नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे टेक की दुनिया की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया जितनी बाहर से चमक धमक वाली दिखती है, उसके अंदर की तकनीक, खासकर उसकी बैटरी, उतनी ही पेचीदा और रोमांचक है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक ईवी बैटरी सिर्फ एक बड़ा सेल है, तो आप गलत हैं। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जिसमें माइनिंग से लेकर मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री तक सब कुछ शामिल है। आइए इस सीक्रेट को गहराई से समझते हैं कि आखिर एक इलेक्ट्रिक कार की बैटरी कैसे बनाई जाती है। शुरुआत होती है जमीन के नीचे से कच्चे माल की खोज। एक ईवी बैटरी की कहानी फैक्ट्री में नहीं, बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों में मौजूद खदानों माइंस में शुरू होती है। लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए हमें 5 मुख्य खनिजों की जरूरत होती है: लिथियम, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज और ग्रेफाइट। लिथियम को अक्सर सफेद सोना कहा जाता है। इसे मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया की चट्टानों से या दक्षिण अमेरिका के लिथियम ट्रायंगल, चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया के नमक के मैदानों से निकाला जाता है। कोबाल्ट, जो बैटरी को स्थिरता देता है, सबसे ज्यादा कांगो डीआरसी में पाया जाता है। इन खनिजों को निकालने के बाद उन्हें रिफाइन किया जाता है ताकि उनकी शुद्धता 99.9% तक हो सके, क्योंकि जरा सी भी अशुद्धि बैटरी में आग लगने का कारण बन सकती है। 2. कैथोड और एनोड, बैटरी का दिल और दिमाग। एक बार जब शुद्ध पाउडर मिल जाता है तो असली खेल शुरू होता है। एक बैटरी सेल में 2 मुख्य हिस्से होते हैं: कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। कैथोड बनाना ये सबसे महंगा हिस्सा है। इसमें लिथियम, निकल, कोबाल्ट और मैंगनीज के मिश्रण को एक एल्यूमिनियम फॉयल पर लेपित कोट किया जाता है। एनोड बनाना, एनोड आमतौर पर ग्रेफाइट से बना होता है, जिसे कॉपर तांबे की फॉयल पर लगाया जाता है। इन दोनों को एक बेहद पतली शीट के रूप में तैयार किया जाता है। इनके बीच में एक सेपरेटर होता है जो इन्हें आपस में छूने से रोकता है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, लेकिन लिथियम आयनों को आर पार जाने देता है। 3. सेल असेंबली, लेयरिंग और रोलिंग। अब इन शीट्स को सैंडविच की तरह एक के ऊपर एक रखा जाता है या फिर इन्हें गोल रोल किया जाता है, जिसे जेली रोल कहते हैं। टेस्ला जैसी कंपनियां बेलनाकार सिलिंड्रिकल सेल का इस्तेमाल करती हैं, जबकि कुछ अन्य कंपनियां प्रिज्मेटिक या पाउच सेल चुनती हैं। इन रोल्स को स्टील या एल्यूमिनियम के कंटेनर में डाला जाता है और फिर इसमें इलेक्ट्रोलाइट, एक रासायनिक तरल, भरा जाता है। यह लिक्विड लिथियम आयनों के लिए एक हाईवे की तरह काम करता है, जिससे वे एनोड से कैथोड की ओर जा सकें और बिजली पैदा हो सके। 4. फॉर्मेशन और एजिंग, पहली सांस। सेल पैक होने के बाद वे तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं होते। उन्हें फॉर्मेशन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसमें बैटरी सेल को पहली बार बहुत ही नियंत्रित तरीके से चार्ज और डिस्चार्ज किया जाता है। यह प्रक्रिया सेल के भीतर एक सुरक्षात्मक परत SEI लेयर बनाती है। इसके बाद आता है एजिंग का दौर। सेल्स को कई हफ्तों तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। इंजीनियर देखते हैं कि क्या कोई वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है या कोई सेल लीक तो नहीं कर रहा। जो सेल इस परीक्षा में फेल होते हैं, उन्हें हटा दिया जाता है। 5. मॉड्यूल से पैक तक, एक बड़ी शक्ति का निर्माण। हजारों छोटे छोटे सेल्स मिलकर एक इलेक्ट्रिक कार को नहीं चलाते, उन्हें एक सिस्टम में पिरोया जाता है। एक मॉड्यूल, दर्जनों सेल्स को जोड़कर एक मॉड्यूल बनाया जाता है। 2. बैटरी पैक, कई मॉड्यूल्स को मिलाकर एक विशाल बैटरी पैक बनता है, जो कार के निचले हिस्से चासीस में फिट होता है। इस पैक में केवल बैटरी ही नहीं होती, बल्कि इसमें बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS और कूलिंग सिस्टम भी होता है। BMS एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, जो हर एक सेल के तापमान और वोल्टेज पर नजर रखता है। अगर कोई सेल ज्यादा गर्म होता है, तो कूलिंग सिस्टम, जिसमें लिक्विड कूलेंट दौड़ता है, उसे ठंडा कर देता है। 6. स्थिरता और भविष्य, क्या यह पर्यावरण के लिए सही है? ईवी बैटरी के बारे में सबसे बड़ा सवाल इसकी रिसाइकलिंग को लेकर होता है। आज की नई तकनीक से 95% तक लिथियम और कोबाल्ट को पुरानी बैटरियों से वापस निकाला जा सकता है। इसके अलावा सॉलिड स्टेट बैटरीज पर भी काम चल रहा है, जो वर्तमान लिथियम आयन बैटरियों की तुलना में अधिक सुरक्षित होंगी, तेजी से चार्ज होंगी और ज्यादा रेंज देंगी। निष्कर्ष, एक इलेक्ट्रिक कार की बैटरी बनाना केवल रसायनों का मिश्रण नहीं है, बल्कि यह भविष्य की ऊर्जा को संजोने की एक कला है। माइनिंग से लेकर फाइनल कोटिंग तक हर कदम पर सटीकता और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे तकनीक सस्ती और बेहतर हो रही है, वो दिन दूर नहीं जब ये सीक्रेट्स हर घर की गैरेज का हिस्सा होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।